तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु जी के चरण सरोज अर्थात कमल, चरण कमलों की रज अर्थात धूली से अपने मन रूप मुकुर अर्थात दर्पण को सुधारी स्वच्छ करके किसी भी प्रकार की कामना पूर्ति की कामना रहित निर्मल मन से रघुवर अर्थात अपने इष्टदेव भगवान श्री राम जी के विमल निर्मल यश का वर्णन कर रहा हूँ। रघुवर के निर्मल यश का वर्णन धर्म अर्थ काम और मोक्ष का दायक देने वाला है। निष्काम भावना से श्री राम का यशोगान करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी ने भगवत चरित्र सहित हनुमान जी के स्वरूप वर्णन के पूर्व ही अज्ञान विघातक ज्ञान प्रदाता अपने सतगुरु के महात्म को प्रकट करते हुए अपने हृदय भावों को प्रकट करते हुए सर्वसाधारण को शिक्षा देते हुए कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरुदेव को चरण कमलों की रज से अपने मन रूप मुकुर अर्थात दर्पण को स्वच्छ करके रघुवर चरित्र वर्णन कर रहा हूं। माता के गर्भ से निकले हुए प्रत्येक स्त्री पुरुष को जन्म से ही अज्ञान ही होता है। शिशु को तो सर्प और रस्सी का भी ज्ञान नहीं होता, अग्नि जलाता है ये भी ज्ञान नहीं होता। माता पिता अपने पुत्र पुत्री को गृहस्थ स्थित प्रत्येक वस्तु का ज्ञान कराते हैं, हानिकारक अखाद्य वस्तुओं का भी ज्ञान कराते हैं। जीवन और मृत्यु से संबंधित जितना भी ज्ञान माता पिता को होता है वह संपूर्ण ज्ञान करा देते हैं, किंतु काम क्रोध लोभ मोह ममता आदि आभ्यंतर दुर्गुणों से मलिन मन को स्वच्छ करने का ज्ञान नहीं करा पाते हैं। ऐसे माता पिता तो इस संसार में अत्यल्प ही होते हैं जो अपनी संतानों को इस मोह माया से मुक्त होने का उपदेश करके संतानों को जन्म मरण से मुक्त कराने वाले ज्ञान कराकर भगवान की भक्ति करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। प्राय सभी माता पिता तो अपनी संतानों को संसार में आसक्त होकर अपने कर्तव्य पालन का ही उपदेश करते हैं। धन यश प्रतिष्ठा आदि का संग्रह करने का सामर्थ्य और उपदेश प्रदान करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि सांसारिक विषयों के सुख लोभ के कारण विविध प्रकार के कर्मों से मन थकित और तृप्त नहीं होता है, अपितु मलिन ही होता है। मन तो मुकुर अर्थात दर्पण ही है। जैसे दर्पण में कुछ भी नहीं होता उसे तो स्वच्छ करके अपना निर्मल समल मुख ही देखा जा सकता है। यदि कोई स्त्री पुरुष दर्पण में अपना शरीर देखना चाहते हैं तो उस दर्पण का स्वच्छ होना ही परम आवश्यक है, अन्यथा मलिन दर्पण में स्वच्छ आभूषण विभूषित मुख भी नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार मन दर्पण यदि स्वच्छ है तो जीवात्मा को अपना ही स्वरूप दर्शन होता है। इस हृदय में जीव और भगवान दोनों ही एक साथ निवास करते हैं। यदि जीव को मन दर्पण में अपना ही मुख सुख दिखाई नहीं देता तो भगवान भी नहीं दिखाई देंगे। मन को मलिन करने वाले तो चारों ओर रहते हैं, कोई वाणी से मलिन और दुखी कर देते हैं तो कोई अपने क्रोध और व्यर्थ की कामना पूर्ण करने के लिए मन दर्पण को मलिन कर देते हैं। मन में दोष उत्पन्न करने के लिए तो प्रत्येक वस्तु है, प्रत्येक व्यक्ति है, किंतु मलिन मन को स्वच्छ और स्वस्थ करने वाले कोई भी नहीं। इस शरीर से जिसका कोई संबंध ही नहीं है ऐसे एकमात्र गुरु ही है जो आपके दुख का कारण मलिन मन को देख लेते हैं। जो दुख के कारण स्वरूप मलिन मन की मलिनता को दूर करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। मोह ममता आदि रोगों को दूर करने के लिए गुरु से अधिक कुशल वैद्य कोई भी नहीं होता। रोगों का कारण और निदान दोनों ही जानते हैं, औषधि भी जानते हैं। गुरुदेव की चरण रज से अपने मन को निर्मल करने के पश्चात ही भगवान श्री
वीर के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। स्वच्छ निर्मल मन वाले पर ही भगवत कृपा होती है। भगवान के विमल लीला चरित्रों का वर्णन करने से धर्म का पालन करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। सांसारिक व्यवहार तथा कर्तव्य निर्वाह करने के लिए आवश्यकता है के अनुसार अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति भी होती है। काम अर्थात सत्कर्म रूप काम पुरुषार्थ की भी सिद्धि होती है। अंत समय तक संयम नियम के साथ साथ भगवत भजन करते हुए गुरु का अनुग्रह पूर्ण स्मरण बना रहेगा तो मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य ही हो जाएगी। जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक किसी समर्थ सद्गुरु की कृपा से मन निर्मल नहीं होता है तब तक भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास और भक्ति भी जागृत नहीं होती है। आचार्य ब्रजपाल शुक्ल के द्वारा हनुमान चालीसा का यह वर्णन किया गया है जो क्रमशः जारी रहेगा।